है वो बहुत स्वच्छ और पवित्र रहती है, उन्हीं को ही स्वर्ग मिलता है, सबको नहीं। सेठ राजीव कुमार जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, माध्यस्थ भाव क्या है और कौन से लोगों से माध्यस्थ भाव रखना चाहिए? जो विचारों से प्रतिकूल हो, अपन को मालूम है कि इनके हमारे विचार नहीं मिलते, तो उनसे संवाद नहीं करना, क्योंकि संवाद करेंगे विसंवाद होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि माध्यस्थ भाव, द्वेष बुद्धि भी नहीं रखना तो अनुग्रह बुद्धि भी नहीं रखना। ठीक है भाई, हमारा तुम्हारी नहीं पड़ती है, हम तुम्हारे प्रति माध्यस्थ भाव होते हैं। अभी एक दिन हमने प्रश्न में कहा था ना, माध्यस्थ जैन दर्शन दुश्मन के प्रति भी क्रोध नहीं सिखाता, वो कहता तटस्थ हो जाओ, माध्यस्थ हो जाओ। तुम्हें पसंद नहीं है वहाँ से हट जाओ, तुम्हें पसंद नहीं है उसके प्रति मौन हो जाओ। वो जो कर रहा है उसको करने दो, तुम्हारे लिए क्या तकलीफ हो रही। मान लो वो दुर्जन है तो है, वो क्रूर है तो है, वो दुष्ट है तो है, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारे लिए तकलीफ ही तुमने एक बार समझा दिया, वो नहीं समझेगा तो अपने आप सोचना चाहिए कि हमें इसके प्रति तटस्थ भाव, माध्यस्थ भाव ही रखना चाहिए। राजीव जैन शिवरावती अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या शुक्ल ध्यान के लिए 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान होना आवश्यक है? बिना अंग पूर्व के ज्ञान के बिना शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता? इसमें आचार्यों के दो मत हैं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज कहते हैं, शुक्ले चाद्य पूर्वविदा, आदि के शुक्ल ध्यान जो हैं पूर्वविद वालों को होते हैं। लेकिन वहीं पूज्यपाद स्वामी टीका में कहते हैं कि 12वें गुणस्थान तक अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान भी होता है। तो अब वे आचार्यों की मान्यता है, अब सही गलत क्या है, दोनों वीतरागी आचार्य हैं। तो एक आचार्यों की मान्यता के अनुसार तो पूर्वविद होना जरूरी है, बिना पूर्वविद के उनको आगे नहीं बढ़ेंगे वो। लेकिन दूसरे आचार्य ये भी कहते हैं कि पूर्वविद नहीं, अष्ट प्रवचन मातृका का जघन्य ज्ञान 12वें गुण स्थान तक जघन्य श्रुत ज्ञान कहा है। संजय जैन दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, धार्मिक क्रिया के उपरांत जो पुण्य मिलता है उसकी मर्यादा कितनी होती है? क्योंकि एक सीमा के बाद वह पुण्य संसार रूपी फल के रूप में बदल जाता है। साथ ही उस पुण्य का कैसे उपभोग करें? पुण्य का उपभोग करने का अर्थ है, जब पुण्य का